ये दो बड़े नेता नेतन्याहू और ट्रंप, इनकी मुलाकात का सबसे ज्यादा खौफ ईरान में फैला हुआ है। ट्रंप और नेतन्याहू ईरान को लेकर एक बड़ा फैसला कर सकते हैं और फैसला बताता है कि आगे क्या होगा, कि इजराइल के मिशन ईरान में किस किस टारगेट पर फोकस किया जाएगा। जब बेंयामिन नेतन्याहू ने अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप से बहुत ही सीक्रेट मीटिंग करने की तैयारी की, ठीक उसी वक्त ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने भी तेहरान में एक अड्डे पर जाकर देखी वो मिसाइल जिसके टारगेट पर है इजराइल। ईरान में उन हथियारों का प्रदर्शन हुआ जिन्हें सिर्फ और सिर्फ इजराइल और अमेरिका के अड्डों को तबाह करने के लिए बनाया गया है। ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी के लिए ईरान बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन ट्रंप के सामने चक्रव्यूह बड़ा है। ट्रंप के जहन में इस वक्त घरेलू मोर्चे के साथ साथ दो बड़े फ्रंट पर घमासान चल रहा है। पहला है यूक्रेन, जिसे पुतिन के गुस्से से बचाना जरूरी है, और दूसरा है इजराइल, जहां सीज फायर के बाद नेतन्याहू डबल मुश्किल में पड़ चुके हैं। इसीलिए बेंयामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की इमरजेंसी मीटिंग फाइनल हुई है। Can confirm that Prime Minister Netanyahu will be here on Tuesday, February 4th, for a working meeting and visit with the President. And I'm sure you will all be here, very excited to cover that visit. वॉशिंगटन डीसी में नेतन्याहू और ट्रंप के बीच किन मुद्दों पर बातचीत होगी? कौन-कौन से दुश्मनों को एक साथ निपटाने की कसम खाएंगे ट्रंप और नेतन्याहू? क्योंकि गाजा से जो वीडियो हमास ने भेजे हैं, उनसे नेतन्याहू और उनका वॉर कैबिनेट बहुत ज्यादा बेचैन है। सीज फायर के बाद हमास इजरायली बंधकों को रिहा तो कर रहा है, लेकिन इन वीडियो में देखकर ये भी साबित होता है कि हमास खत्म नहीं हुआ है, बल्कि और मजबूती के साथ वो इजराइल को चैलेंज कर रहा है। अब ट्रंप के साथ मीटिंग को लेकर नेतन्याहू का जोश इसीलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि नेतन्याहू पहले किसी देश के नेता हैं जिनसे ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद मुलाकात कर रहे हैं। This would be President Trump's first meeting with a foreign leader since his inauguration is telling. I think it's a testimony to the strength of the Israeli-American alliance. डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच गाजा फ्रंट पर बातचीत होगी क्योंकि हमास की नई लीडरशिप पर इजराइल की टेंशन बढ़ चुकी है। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच दोनों के सबसे बड़े दुश्मन ईरान पर बात होगी क्योंकि खामनेई ने अपने कमांडरों को इजराइल पर हमले के लिए तैयार कर दिया है। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच यमन के हूती पर भी बात होगी क्योंकि इजराइल इस दुश्मन को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच सीरिया के जुलानी पर भी बात होगी क्योंकि जुलानी चाहता है कि इजराइल सीरिया से बोरिया बिस्तर बांध ले। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन पर भी बात होगी क्योंकि तुर्की से ऑटोमन साम्राज्य वाला सिग्नल मिलने लगा है। इन सभी के बीच नेतन्याहू सीज फायर वाली डील को लेकर अब ट्रंप को थैंक यू कहना चाहते हैं। I also do have news on the hostage front, which I'm very surprised nobody asked about this because it is big news story. And the White House applauds the release of 8 additional hostages from Hamas captivity, thanks to the ceasefire deal secured by President Trump. 3 Israeli and 5 Thai nationals are being reunited with their families and their loved ones after being held in unspeakable conditions for over 15 months. गाजा में सीज फायर के बावजूद युद्ध वाला माहौल ठंडा नहीं हुआ है। इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच नया युद्ध शुरू होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उसके परमाणु अड्डों पर हमला हुआ तो अंजाम इतना बुरा होगा जिसके बारे में इजराइल और अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जनवरी में ही ईरान ने 4 युद्धाभ्यास कर लिए हैं। युद्धाभ्यास नंबर 1, युद्धाभ्यास नंबर 2, युद्धाभ्यास नंबर 3 और युद्धाभ्यास नंबर 4। आग बहुत ज्यादा है, अंगारे ऐसे जो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई वॉर जोन बना करके बहुत से देशों को जला सकते हैं। जनवरी के महीने में 4 युद्धाभ्यास करके ईरान क्या दिखाना चाहता है? जनवरी में ही इतनी फायर पावर तो फरवरी में क्या होगा? क्या फरवरी 2025 में शुरू होने वाला है इजराइल और ईरान का सबसे बड़ा युद्ध? ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग को लेकर ईरान अलर्ट है और उसने इस वीडियो के जरिए बताया कि इजराइल हो या फिर अमेरिका, पश्चिम एशिया में किसी का अड्डा उसकी मिसाइलों की रेंज से बाहर नहीं है। راهی که داریم میریم رو باید ادامه بدیم.
ما هنوز تا اون قله هایی که باید بریم باز راه داریم. در مسیر این راه نباید خسته بشیم. ईरान ने जनवरी 2025 में ही इतने हथियार जमा कर लिए कि एक बड़े युद्ध को लॉन्च करने वाला हमला किया जा सकता है। ईरान के ड्रोन बेस के इस वीडियो ने इजराइल से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचा रखा है। ऐसी ही ड्रोन फोर्स के वीडियो देखकर नेतन्याहू और ट्रंप परेशान हैं। अमेरिका और इजराइल को लग रहा है कि ईरान को अब नहीं रोका तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा और यही वजह है कि ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग का सबसे बड़ा मुद्दा ईरान होगा।